हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 1130 कॉमर्स पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत समय बाद हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले, अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फटाफट से फिनिश अप करना है, सारी चीज़ों को सम अप करना है, क्योंकि टर्म 1 आने वाली, ठीक है। इसलिए तो अकाउंटेंसी के 6 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और 6 ही चैप्टर के नोट्स आपको साइट पे डाल दिए गए हैं, तो उन्हें भी चेक करो और वो चैप्टर्स को भी कंप्लीट करो। आज का जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए होने वाला है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि जो अकाउंट्स में हम लोग डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप बिल लेते हैं, आप रिसीट लेते हैं, आप वाउचर बनवाते हैं तो क्या रहता है वो, ठीक है। तो वो आप लोगों को इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसी के ऊपर जर्नल बनेगी आप लोगों की, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल है, वो बहुत टाइम इससे आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। और साथ ही साथ नीचे दी गई है एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि वहीं पर सारे अपडेट्स सबसे पहले आते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो बिना किसी देरी के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं और इस खूबसूरत सभा को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है TS ग्रेवल्स में इसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांजैक्शन कैसे बनता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं और वाउचर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये अकाउंटेंसी की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहले चीज़ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत अच्छी बात समझाई गई है हमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी आप लोग भी आगे आने वाले चैप्टर्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ एविडेंस के ऊपर हमारे ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, विच आर बिल्स ऑफ परचेज, जो कि हम लोगों ने परचेज करा होगा, इनवॉइस फॉर सेल्स, जो कि हम लोगों ने सेल करी होगी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एटसेट्रा। इन ये सारे एविडेंस होते हैं, ठीक है। एविडेंस कौन कौन से हैं आप लोगों के पास में? एविडेंस है आप लोगों के पास में बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइस फॉर सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये सारे आप लोगों के जो हैं ये आप लोगों के एविडेंस हैं। एविडेंस मतलब ये नहीं कि कानून सबूत मांगता है तो सबूत लेकर आओ, सॉर्ट ऑफ सबूत ही है ये कि आप लोगों ने परचेज करा है, सेल करा है, इस बात का प्रूफ क्या है। तो ये जो एविडेंस है, एविडेंस का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कानून सबूत मांगता है, लेकिन यहाँ अकाउंट सबूत मांगता है कि आप लोगों ने परचेज करा है, आप लोगों ने सेल्स करा है, तो इस बात का प्रूफ क्या है। तो प्रूफ देने के लिए आपको ये कुछ इनवॉइस, कुछ बिल्स, कुछ जो नोट्स हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने सच में माल परचेज किया है या बेचा है, तो वो दिखता है। दीज एविडेंसेस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री। जब भी एंट्री करते हो, एंट्री का मतलब वही कि कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना इज नोन एज एंट्री। वो एंट्री करने के लिए आपको इन एविडेंस की जरूरत पड़ती है। आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब अकाउंट्स की लैंग्वेज में सोर्स डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो बोली गई है, डॉक्यूमेंट इज अ रिटन, सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। मतलब हर एक छोटी छोटी डिटेल्स, कौन सी डेट है, किसने लिया है, किसने दिया है, कहाँ दिया है, प्लेस, टाइम, सारा कुछ लिखा हुआ होता है, अमाउंट, ठीक है। तो वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा होता है। CGST, SGST, अब ये नया शब्द लग रहा होगा कि GST क्या है, तो हाँ वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाली बात है। CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, वो सारा कुछ इसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर उसके ऊपर हम लोग आगे की जर्नल एंट्री जो है वो हमारी करते हैं। तो ये है सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग, जो कि आप लोगों के लिए बेसिक से एविडेंसेस हैं, ठीक है। एविडेंस किस लिए? कि आपको एंट्री करनी है, आपको रिकॉर्ड करना है कुछ चीज़, तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना रहेगा। अब इसके बाद में है ये कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ आप लोगों को ऐसे डायग्राम में शो किया गया है कि सबसे पहली होती है आप लोगों की रिसीट। रिसीट मतलब कि आपने कुछ भी चीज़ पे कर दी, से आपने फीस पे कर दी है, आप लोगों ने कुछ भी परचेज किया है तो आपने उसका कैश दे दिया है, तो आप लोगों को एक रिसीट मिलती है, ठीक है। वो प्रूफ होता है कि आप लोगों ने अपना कैश पेमेंट कर दिया है। इनवॉइस जो कि आपको दिया जाता है जब आप लोग सामान क्रेडिट खरीदते हैं, ठीक है। उधार का जब आप माल खरीद के आते हो तो आप वहाँ पे आपको इनवॉइस बना के दिया जाता है।
चेक्स होते हैं, डिपॉजिट स्लिप होती है, पेमेंट वाउचर होता है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होते हैं, हमारा जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो हमारे लिए काम का होता है, लोन स्टेटमेंट हमारे काम के होते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होते हैं हमारे। तो ये कुछ जो हैं ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, सोर्स डॉक्यूमेंट्स से कुछ टाइप्स हैं, लेकिन आपको ये सारे नहीं पढ़ने हैं, इसमें से सिर्फ कुछ ही पढ़ने हैं। और वो कुछ पढ़ रहे हैं आप लोगों को ये जो हमारे सिलेबस में भी हैं, जो हमारी बुक्स में गिवन है, वो ये कुछ 7 प्रकार के हैं जिसमें आप लोगों को देखना है। सबसे पहला है कैश मेमो, फिर है इनवॉइस और बिल, फिर है रिसीट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब इन सब के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। कैश मेमो का मतलब होता है कि आप लोगों ने तुरंत ही वहीं के वहीं, आप लोगों ने तुरंत ही, एक सेकेंड सॉरी, रबर, ओके। कैश मेमो का मतलब होता है कि आप लोगों ने तुरंत ही कैश पेमेंट कर रखा है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ कैश में खरीद के आते हो या कैश में परचेज करते हो या सेल करते हो, तो आप लोगों को कैश मेमो दिया जाता है कि आप लोगों का पेमेंट हो चुका, आपको सामान मिल गया, आप लोगों का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो वो जो आपको चीज़ मिलती है, वो जो रिसीट मिलती है, उसको कहते हैं कैश मेमो। इनवॉइस और बिल का मतलब होता है कि जब आप चीज़ क्रेडिट खरीद के आते हो, ठीक है, आपको पैसे देना बाकी हैं, तो वो होता है आप लोगों के पास में इनवॉइस, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि पेमेंट इतना ड्यू है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो आप लोगों को जमा करना है। रिसीट होती है कि आप लोगों को कुछ भी चीज़ जमा करने पर मिलती है, ठीक है, फीस जमा करते हो, सैलरी रिसीट होती है, हाँ सैलरी रिसीट होती है। तो किसी भी चीज़ को जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपको वो रिसीट वापस मिलती है। बैंक में जाओगे, बैंक में जब डिपॉजिट करते हो, पे इन स्लिप का एक पार्ट आपको वापस कर दिया जाता है, तो वो रिसीट होती है हमारे पास में, प्रूफ होता है कि हमने वो चीज़ दे दी है। पे इन स्लिप होती है जो कि आप लोगों का बैंक में आप लोग डिपॉजिट कराते हो, से मनी होता, हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं, वेरी गुड। तो जब वो पे इन स्लिप देखी है आप लोगों ने, अगर नहीं देखी तो आगे आप लोगों को दिखा दी जाएगी कैसी होती है। तो पे इन स्लिप होती है, वो हमारे बैंक में यूज़ होती है, वो उसी का वो रिसीट पार्ट काम आता है। और बैंक वालों के पास में एक पार्ट होता है, एक पार्ट आपके पास में, तो दोनों के पास में प्रूव होता है कि हमारे अकाउंट में पेमेंट डाल दिया गया, डिपॉजिट के लिए होती है, ठीक है, ये फॉर डिपॉजिट। चेक का मतलब होता है कि अगर आप किसी को चेक इशू करते हो तो बैंक आपके नाम पे किसी को दे देती है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में भी देख रखा है कि थर्ड पार्टी के लिए या ईएमआई के लिए आप लोग ऑलरेडी बैंक को ऑर्डर दे रखते हो, ठीक है। वो जो हमारा ऑर्डर वाला काम था कि आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि हम अगर नहीं भी बोले, हम अगर अवेलेबल नहीं भी हैं, तो हमारे नाम पे इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप लोग पैसे दे सकते हो। तो वो वाला काम हमारे चेक से हो जाता है कि आपको किसी को पैसे देने तो आप उसे चेक इशू करते हो और आपके बिहाफ पे बैंक जो है वो आपका पेमेंट कर देती है। डेबिट नोट जो होता है वो कौन इशू करता है, वो इशू करता है बायर, ठीक है। बायर क्यों इशू करता है, बायर में भी इशू कर सकता है इसलिए कि उसने अगर कुछ सामान खरीदा है, सपोज आप सेलर हो और कोई बायर आता है आपसे सामान खरीद के लेके जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें खराब निकल जाती हैं, क्वालिटी वाइज हो सकता है या डैमेज हो गया होगा, तो फिर बायर आपको एक डेबिट नोट इशू करता है जिसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि इतने क्वांटिटी और इतने अमाउंट का जो माल है वो सही नहीं आया है या क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है या डैमेज हो चुका है, तो वो डेबिट नोट आपको बायर इशू करके देता है। अब क्रेडिट नोट जो है वो कौन इशू करता है, वो करता है सेलर। और सेलर क्यों इशू करता है कि वो जो बायर ने आपको डेबिट नोट दिया है उसके बिहाफ पे आप लोग ये वाला नोट देते हो और उसमें क्या लिखते हो कि आप इसके उस पे किसी सपोज मान लो 500 रुपये का कोई अमाउंट चीज़ थी या कुछ भी सामान था, वो खराब हो गया, वो डैमेज हो गया, तो आप लोग क्रेडिट नोट इशू करोगे और उसमें 500 रुपीज़ लिख दोगे और उसमें क्या बोलोगे उनको कि अब आगे चल के आप कभी भी हमारी शॉप पे आते हैं तो आपको 500 रुपये तक का जो भी है वो आप लोग लेके जा सकते हैं। अगर तुरंत आप लोग अगर जो वहाँ पे कैशबैक नहीं मिलता है या पेमेंट वापस नहीं होता है, ठीक है, पेमेंट रिटर्न नहीं होता है, तो वो लोग ये नोट इशू करके देते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आप आने वाले कुछ वक्त में आपको कुछ भी सामान चाहिए तो 500 तक का आप हमारे यहाँ से सामान ले सकते हैं, क्योंकि वो सामान हमने आप लोगों को गलत दे दिया, गलती किसी की भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए। तो डेबिट नोट जो है वो बायर इशू करता है, क्रेडिट नोट जो है वो सेलर इशू करता है, ठीक है। ये 7 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और इसी के ऊपर आप लोगों की जो जर्नल एंट्रीज है वो सारी बनने वाली हैं आगे चल के। फिर अब यहाँ पे आप लोगों का जो है सोर्स डॉक्यूमेंट का एक पार्ट हो गया है खत्म, दूसरा पार्ट शुरू होता है जो है वाउचर, ठीक है। वाउचर जो है इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि दिखाता है या प्रदर्शित करता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो बताता है कि यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो चुका है। 2 तरीके के वाउचर होते हैं, सबसे पहला होता है सोर्स वाउचर, दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर्स। अब इन दोनों के टाइप्स को आपको देखना है और फिर आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा फिनिश।
सोर्स वाउचर जो है, सोर्स वाउचर में आप लोगों को ये बोला गया है, इतने सारे नाम दे दिए हैं इसको हाईलाइट कर लो और याद रखना कि अगर एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो इन तीनों में से कोई बात पूछी गई मतलब इसकी डेफिनेशन लिख के आना है। सोर्स वाउचर नाम है सबसे पहला तो इसका, फिर है सोर्स डॉक्यूमेंट्स और फिर है सपोर्टिंग वाउचर्स या फिर हाँ ठीक है, सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट्स या फिर सपोर्टिंग वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। ये कब आते हैं? जब कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोगों ने किया है, परचेज करी है, सेल करी है, कुछ पे करा है, तब ये सारी चीज़ें आती हैं, इनकम रिसीव हुई है तब। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं कि सबसे पहली चीज़ ये रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लिखा हुआ है, ओरली कोई बोलता नहीं, ये रिटन डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर सारी डिटेल्स होती है ट्रांजैक्शन की, हर एक बात लिखी हुई होती है, डेट होता है, नाम होता है, वेंडर का नाम होता है, बायर का नाम होता है, हर चीज़ होती है, कहाँ दिया है, कितना जो है GST कितना लगा हुआ है, और सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग टेक प्लेस, ठीक है, ये वो प्रूफ है कि हमारे ट्रांजेक्शन में जो है वो ट्रांजेक्शन हो चुका है, ठीक है। आगे चलकर अगर बायर भी कभी डिनाई करता है कि हमने तो खरीदा नहीं, तो वाउचर आपके पास भी अवेलेबल है, और कभी चल के अगर सप्लायर मना करता है कि हमने तो आपको माल बेचा ही नहीं, तो वो वाउचर बायर के पास भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इस जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये आम ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं होता है कि आप गए और चॉकलेट खरीद के लेके आए शॉप से और वहाँ पे जाके आपने ये बोल दिया कि हम मुझे वाउचर बना के दो, तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं, इसलिए उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। अब 4 रुपए की या 5 रुपए की चॉकलेट के लिए लड़ने कोई नहीं जाएगा, ठीक है, और उस पर कोई घपला कर भी नहीं सकता है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, 10-10 लाख 1-1 करोड़ के ऊपर अमाउंट जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, तो वहाँ पर सेफ्टी के रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि सारा कुछ फेयर ट्रेड हो, ठीक है। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि एडल्टरेशन या कोई भी चीज़ गलत हो रही हो, ब्लैक मार्केटिंग जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। साइन बाय द मेकर, जो बनाता है, ठीक है, अब जिसने ये चीज़ बनाई है वो उसकी वहाँ पे सिग्नेचर होती है, ऑथोराइज सिग्नेचर होती है। तो ये साइन बाय द मेकर का मतलब होता है कि जो बनाता है उसकी सिग्नेचर उसके ऊपर रहती है, कि वो प्रूफ है कि हाँ यहाँ से बना हुआ है। अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जो भी इस चीज़ को प्रिपेयर करता है उसके सिग्नेचर उस वाउचर के ऊपर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब है अकाउंटिंग वाउचर्स, ये आप लोगों के लिए काम के हैं। इसमें क्या है कि बिफोर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग के पहले इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्डिंग के पहले, दीज सोर्स वाउचर आर एनालाइज टू डिटरमाइन विच अकाउंट और अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब ये क्यों काम के हैं? क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो वो कौन से वाउचर होते हैं? वो होते हैं अकाउंटिंग वाउचर, जो कि आप लोगों की मदद करते हैं ये क्लासीफाई करने में, ये एनालाइज करने में कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। तो वो वाले वाउचर्स जो होते हैं, वो जो हेल्प करते हैं हमको हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करवाने में, वो होते हैं हमारे लिए अकाउंटिंग वाउचर। द डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन डॉक्यूमेंट टर्म्ड अकाउंटिंग वाउचर। अब वो जो डिसीजन है कि इस वाउचर को डेबिट करना है या इस वाउचर को क्रेडिट करना है, से परचेज होगी तो डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स होगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वो वाला जो आप लोग जो काम करते हैं, वो जो चीज़ करी जाती है, वो जिस डॉक्यूमेंट पे करते हैं वो कहलाता है हमारे लिए अकाउंटिंग वाउचर। सुंदर सा, ठीक है। इसके फीचर्स हैं कुछ, इसके फीचर भी वही हैं कि ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही लिखा होगा, ओरली तो कोई बोलेगा नहीं, रिटन डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ ये किसके ऊपर बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस, वो ट्रांजेक्शन बेसिस, ठीक है। चेक हो गया, पे स्लिप हो गई, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, इनवॉइस हो गया, कैश मेमो हो गया, उसके ऊपर से ये बनाया जाता है, ठीक है। वो उसका बेस होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर के बेस कौन कौन हो गए? वो 7 लोग जो हम लोगों ने सोर्स डॉक्यूमेंट्स में पढ़े थे। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ये जो होता है वो ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करके बताता है कि वेदर इट इज डेबिटेड और वेदर इट इज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। वो बताता है कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है आप लोगों को। प्रिपेयर्ड एंड साइन यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट, बनाया और सिग्नेचर जो है वो अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। एंड काउंटर साइन, काउंटर साइन का मतलब होता है रिवर्स चेक करवाना, ठीक है। अकाउंटेंट जनरली सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर देता है, सारी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी काउंटर साइड एक बार चेक करने के लिए कि जब सीए आएगा आपकी फर्म में चेक करने को, तो तब कोई डिफॉल्ट नहीं निकलना चाहिए, इसलिए फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी के पास में जाता है, जो भी होगा, मैनेजर होगा या जो भी अथॉरिटी होगी, से कोई भी हो गया,
कोई भी तो नहीं हो गया, ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को तो देंगे नहीं, पर हाँ ठीक है, जो भी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में है या फिर जो फाइनेंस में है उनको वहाँ पे जाके ये वो लोग बताएंगे कि ये वाली चीज़ें हुई हैं, हमारे यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजुअली अकाउंटेंट और काउंटर साइंड बाय द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। मतलब है कि ये अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटेंट बनाता है इसको, और सिग्नेचर भी होते हैं, अकाउंटेंट के सिग्नेचर भी होते हैं। फिर काउंटर साइन का मतलब होता है कि एक बार चेक करना कि अकाउंटेंट ने जो चीज़ें करी वो सही तो करी है ना, कि कहीं उनकी मोहमाया का फ़ोन आ गया और उन्होंने 6,000 की जगह 6 लाख तो नहीं लिख दिया। तो वो वाली बात को चेक करने के लिए वो फिर जाता है मैनेजर के पास में, या जो भी अकाउंटेंट के ऊपर जो पोस्ट वाले में होंगे वो लोग चेक करते हैं, और उसकी भी वहाँ पे सिग्नेचर होती है उस पर्टिकुलर बंदे की भी, ठीक है। इन द केस ऑफ कैश बैंक वाउचर इट इज़ अ रिसीट। अगर कैश वाउचर है या बैंक वाउचर है तो इसको रिसीट कहते हैं, ठीक है। जो आपको वापस मिलती है वो रिसीट होती है, ठीक है। ये हो गए आप लोगों के सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। अब इसमें है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। सबसे पहले होते हैं कैश वाउचर्स, ठीक है। कैश वाउचर्स कौन होते हैं? जो कि आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने कैश में ट्रांजेक्शन कर दिया है, तुरंत हाथों हाथ कैश आप लोगों ने पे कर दिया है, आपको इतना पैसा देना था, फिर वो आपने भले ही माल खरीदा हो या माल बेचा हो, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए हो जाता है। अगर माल खरीदा होगा तो आप लोगों के लिए बनेगा क्रेडिट, मतलब परचेस के लिए बनेगा डेबिट, और सेल्स के लिए बनेगा क्रेडिट वाउचर, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के कैश वाउचर्स में। नॉन कैश वाउचर में आता है वो लोग जहाँ पे आप लोग अपना माल उधार पे बेचते हो, ठीक है, वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं अभी तक, अभी आपको पेमेंट लेना बाकी है, तो वो बनते हैं आप लोगों के नॉन कैश वाउचर। तो ये जो दो टाइप्स ऑफ वाउचर है जिसमें आप लोगों को देखना है, पहला है कैश, दूसरा है नॉन कैश। कैश वाउचर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब आप लोगों का पेमेंट तुरंत हो गया है, हाथों हाथ आप लोगों ने कैश दिया, कैश रिसीव कर लिया या कैश को पे कर दिया, तो वहाँ बनता है कैश वाउचर। जहाँ पर पहले कैश वाउचर के दो टाइप्स हैं वो आप लोग लिख लो। कैश वाउचर में आते हैं, जैसे पहला आता है इसके लिए क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट वाउचर कब बनता है इसमें? जब आप लोगों ने पेमेंट रिसीव किया हो, ठीक है। जब पेमेंट रिसीव किया होगा तब आप लोगों के पास में बनेगा क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर में पहला है। दूसरा बनता है डेबिट। डेबिट वाउचर कब बनेगा? जब आप लोगों ने पेमेंट मेड किया होगा, ठीक है। पेमेंट मेड का मतलब होता है पे करना, आपने कोई परचेस करी होगी। ये वाला जो है इसमें आप लोगों को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पेमेंट रिसीव मतलब क्या हो जाएगा? सेल्स करोगे तो पैसे मिलेंगे ना, बेचोगे सामान तो पैसे आएंगे। और पेमेंट मेड का मतलब होता है परचेज, कुछ खरीदते हैं हम तभी हमारे पास से रोकड़ा जाता है, ठीक है, इसलिए। अब है यहाँ पे दूसरी चीज़ नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर वो होते हैं जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों ने पेमेंट हाथों हाथ नहीं करा है, अभी भी उधार में ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, तो वहां पर आते हैं आप लोगों के नॉन कैश वाउचर, जैसे कि इनवॉइस और बिल हो गया, आप लोगों का डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, जहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर भी क्या होता है कि आप लोगों को बस वो नोट्स बन के मिल जाते हैं कि मुझे सामान वापस करना है या आप हमारे यहाँ से इतने की खरीदारी कर सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हुआ इसमें, सिर्फ आप लोगों ने लिख के दिया है और उसने आपको लिख के भेजा है कि आपका माल इतना इतना खराब हो गया है, और आप लोगों ने उसको बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, 500 रुपये का माल खराब हो गया तो आप हमारे यहाँ से आने वाले टाइम में 500 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए हो तो हम पैसे वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉन कैश वाउचर के जो हैं एग्जाम्पल्स जो हैं वो ये हैं, पेज चेंज करें क्या? नहीं, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। नॉन कैश वाउचर के एग्जाम्पल्स हैं इनवॉइस और बिल्स, फिर है डेबिट और क्रेडिट नोट, ठीक है। और अगर आपने गुड्स रिटर्न करें, ठीक है, किसी ने गुड्स रिटर्न करे हैं आपको, तब भी आप लोग उसको बना के देते हो, ये वाला काम, ठीक है। तो ये होते हैं आप लोगों के नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर समझ में आया जहाँ पे पेमेंट तुरंत हाथों हाथ कैश का काम हो गया, देखते से समझ में आ रहा है कि कैश वाउचर क्या होगा, जहाँ पे आप लोगों ने काम कैश के अंदर खत्म कर दिया है। और नॉन कैश वाउचर कहाँ होते हैं? जहाँ पे आप लोगों ने कुछ काम क्रेडिट पे किया हुआ है, उधार आप लोगों ने कर रखा है, सेल्स उधार कर रखी है, परचेज उधार कर रखी हैं, या फिर आप लोगों को किसी ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं,
तो वो वाले चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब आप लोगों को अगर ढांचा देखना है, ठीक है, ऐसे बहुत सी जगह ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है अकाउंट्स में जनरली, कि आपको किसी चीज़ का फॉर्मेट देखना है तो वो बहुत ही फ्रैंकी लैंग्वेज में ढांचा देखना है, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मेट देखना है डेबिट वाउचर का, तो वो होता है ऐसे कि आप लोगों को क्या क्या लिखना है। यहाँ सामने आप लोगों को मेजर्स, मतलब जो भी कंपनी जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम देना है, आपको उसका एड्रेस देना है, डेट डालनी है लेफ्ट हैंड साइड पे कि कब हो रहा है, वाउचर का नंबर डालना है, अपने हिसाब से अपनी बर्थ डेट भी डाल सकते हो। फिर डेबिट लिखना है क्योंकि डेबिट वाउचर है, ठीक है। डेबिट वाउचर कब बनेगा? जब पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। डेबिट वाउचर कब बनता है? जब आप लोग पेमेंट दे रहे हो, मतलब इन केस ऑफ परचेज, ठीक है। जैसे मशीनरी आप लोगों ने खरीदी है तो बीइंग द अमाउंट पेड फॉर 5 मशीन परचेज फॉर कैश, ठीक है। अब इन्होंने 20,000 में 5 मशीन खरीद ली है, कुछ तो भी दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, तो यहाँ पे वही बात है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी कि इट इज काउंटर साइन बाय, पहले तो अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, फिर काउंटर साइन बाय द ऑथोराइज सिग्नेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अकाउंटेंट सिग्नेचर करता है, फिर उसके बाद में मैनेजर के पास जाती है और ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि ये 20,000 सही तो है ना, ये कैश मेमो जो उन्होंने डाल रखा है जिसके ऊपर से। डेबिट वाउचर का मतलब क्या होता है कि परचेस कर रहे हो आप, ठीक है, पैसे दे रहे हो, यहाँ पे आपका रोकड़ा जाएगा, तो इसलिए बोला है कि इन केस ऑफ परचेज इट इज मेड, ठीक है। जैसे कि आपने मशीनरी खरीदी हो तब लिखा जाता है डेबिट मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब जब जनरल एंट्री पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि डेबिट क्यों करा है, क्योंकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा इसलिए। अब इन्होंने 20,000 के अंदर 5 मशीन खरीद के ले आए हैं और यहाँ पे लिखा भी है वाइट कैश मेमो, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे हमारे उसकी हेल्प से ये वाउचर बना है और उसका नाम भी लिखा है कि कैश मेमो नंबर 5294, जिस पे लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज करी गई है या बेची गई है, तो उस पर उसको देखकर ये अकाउंट बनाया गया है, ठीक है। और जैसे बोला गया था कि इट इज काउंटर साइन बाय द ऑथोराइज सिग्नेचर, और सबसे पहले अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है और सिग्नेचर किया जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट की साइन आती है और यहाँ पर मैनेजर की सिग्नेचर आते हैं। तो वो लोग ये चेक करते हैं कि अकाउंटेंट ने जो है वो सारी चीज़ें बना तो रखी ना। कई बार क्या होता है, ऐसे लिटरली होता है कि जब अकाउंटेंट ये सारी चीज़ें बना रहा होता है तो गलती से यहाँ 20,000 की जगह 1 0 और लग जाता है। और वो क्यों लगता है कि मोह माया का फ़ोन चल रहा होता है इधर, और वो हाँ कैसे हो क्या हो, और ये देखने में 1 0 और लगा दिया, ऊपर दिख रहा है 20,000, नीचे दिख रहे हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसलिए वो डबल सिग्नेचर होती है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ऐसा। फिर यहाँ लिख देते हैं रिसीव्ड और जो भी है, और वो चला जाता है, ठीक है। यहाँ रेवेन्यू, फिक्स रेवेन्यू का मतलब होता है उनका स्टैंप लगता है इधर। क्रेडिट वाउचर का मतलब होता है आप लोगों ने करी है सेल्स, यहाँ आप लोगों को मिलने वाले हैं पैसे। परचेस करते हैं तो पैसे जाते हैं, सेल्स करते हैं तो पैसे आते हैं। तो सेल्स करी होंगी तो जहाँ से खरीदा है, जिसने खरीदा है उसका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं कब दिया है, वाउचर का नंबर लिखते हैं। क्रेडिट, फर्नीचर बेचा है हम लोगों ने, ठीक है, फर्नीचर बेचा है। फिर वही कि कैश मेमो की हेल्प से हम लोगों ने वाउचर क्रिएट किया है कि कैश मेमो 493 पे दिख रहा है कि फर्नीचर गया है, 800 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, कितना सस्ता फर्नीचर खरीदा है, टोटल लगा देंगे। यहाँ इधर इन सब के बीच में एक और चीज़ आ जाती है, यहीं पे CGST भी आ जाता है और SGST भी आ जाता है, ठीक है। आपको GST के ऊपर एक वीडियो बनवा दी जाएगी जिसमें आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि ये लोग कौन हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ आती है कि यहाँ पे CGST भी आ जाएगा, SGST भी आ जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट हुआ होगा तो IGST आ जाएगा, और उसका टोटल लग के भी फिर टोटल लग के यहाँ आपको सारा अमाउंट दिखेगा कितना एक्चुअल पे करना है, ठीक है। वही कि अकाउंटेंट बनाएगा, सिग्नेचर करेगा और मैनेजर चेक करेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये वाली जो सीन है, ये फॉर्मेट है आपके डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर के, ये आप लोग बुक में भी देख सकते हो, और कितने ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी वाउचर बनाइए ऐसे सुंदर से फॉर्मेट पे और बनाते जाओ, बस जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ सिर्फ ड्राइंग्स ही करनी है आपको कि लाइंस खींचनी है, किसने खरीदा, किसने बेचा, कहाँ बेचा, कौन सी तारीख को बेचा, कितने नंबर पे बेचा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो ये हो गया है आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो है वो हो गया है ख़त्म। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा जर्नल एंट्रीज, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि मैम जर्नल पढ़ा दो। इतना सारा पढ़ना है आप लोगों को जर्नल में, तो मुझे भी बहुत पसंद है जर्नल एंट्रीज। तो ठीक है, पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, उससे पहले GST पढ़ा देंगे। जर्नल वाली ही वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं GST का दे दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी वो, इसलिए ठीक है। तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर पढ़ो, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बुक से करो। वैसे तो ये टर्म 1 में मतलब MCQs में है,
तो बच गए हो कि ये ड्राइंग ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, पर फिर भी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों को ले डूब सकती हैं। कैश वाउचर क्या होते हैं, कौन बनाता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं, कौन बनाता है, क्या क्या आता है, वो सब देखो, क्योंकि MCQ में 4 गोले लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और करती हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ोगे तो समझ में आएगा इसको, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो आज की सभा का समापन नहीं करते, बड़ी जल्दी पढ़ लिया हम लोगों ने, ये चैप्टर बहुत छोटा था ये, ठीक है। तो चलो आज का सुविचार लिख देते हैं, बहुत टाइम से सुविचार नहीं दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हाउस जोश वाली बात करना है यहाँ पे। चलो आज के सुविचार के लिए है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा है जो कि आपकी सुपर पावर है, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, सुपर पावर क्या है, तो वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस है। जब आप अपने आप पे विश्वास करने लग जाते हो कि हाँ मैं ही कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसा बोला है कि कभी भी कोई चीज़ काम करना हो तो ये मत बोलो मुझसे नहीं होगा, अफर्म दिस, मुझसे ही होगा, ठीक है, मैं ही कर सकती हूँ ये चीज़। तो वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, जब आप अपने आप में विश्वास रखने लग जाते हैं तो अचानक से जादू होने लग जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैजिक से ना सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो बिलीव इन मैजिक और मैजिक आपका हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिलीव रखो, मैजिक में बिलीव रखो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीव इन योर सेल्फ। आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्फिडेंस वाला आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। एंड मस्त पढ़ाई करो क्योंकि टर्म 1 बहुत जल्दी आने वाली है। तो चलो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।